बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज हम पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रोमनियाज। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ओलिगोहाइड्रोमनियाज। ओलिगोहाइड्रोमनियाज क्या होता है? इसमें एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल ही कम हो जाता है। 400 ml से अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो उसे हम ओलिगोहाइड्रोमनियाज कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में हमें बिल्कुल भी एमनियोटिक फ्लूइड नज़र नहीं आ रहा। ये फीटस है और इसकी साइडों पे बिल्कुल भी एमनियोटिक फ्लूइड नज़र नहीं आ रहा, ना ही हमें सिंगल पॉकेट में एमनियोटिक फ्लूइड नज़र आ रहा है। ये ओलिगोहाइड्रोमनियाज था। आज हम पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रोमनियाज। पॉलीहाइड्रोमनियाज क्या होता है? ओलिगो में एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम हो जाता है और पॉलीहाइड्रोमनियाज में एमनियोटिक फ्लूइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है और किस वजह से बढ़ता है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पॉलीहाइड्रोमनियाज अगर 2000 ml से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमनियाज कहते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से बढ़ जाता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमनियाज कहते हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक स्टेज है क्योंकि इसमें ज़्यादातर फीटस की डेथ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पॉलीहाइड्रोमनियाज जो है वो पुअर प्रोग्नोसिस शो करता है बेबी के मामले में। इसमें बहुत सारे मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमने एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर किया है और कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, कितनी बड़ी पॉकेट्स नज़र आ रही है। ये एक्स्ट्रा एमनियोटिक फ्लूइड है। इसमें भी आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड नज़र आ रहा है। ये फीटस है और ये सारा एमनियोटिक फ्लूइड है। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है एन इक्विक्सा, और ये फीटस। इसका कोई भी सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं है पॉलीहाइड्रोमनियाज को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए सिर्फ एक मेथड यूज़ किया जाता है, अमाइनोसेंटेसिस। और ये हम आगे पढ़ेंगे अमाइनोसेंटेसिस क्या होता है। अमाइनोसेंटेसिस इसलिए किया जाता है कि मदर की रिस्पायरेटरी जो वो डिस्ट्रेस हो जाती है, दबाव में आ जाती है, तो उसे आराम देने के लिए अमाइनोसेंटेसिस मेथड यूज़ किया जाता है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या होती हैं? पॉलीहाइड्रोमनियाज जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये यूट्रस, जैसे पानी उसमें एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बढ़ेगा यूट्रस में, तो वो ज़ाहिरी बात है एक्सटेंड होगी, बढ़ती जाएगी, और जो ऑर्गन्स उसके पीछे होंगे यूट्रस के पीछे उस पर तो दबाव पड़ेगा। इस वजह से ये बहुत ही डिस्ट्रेस कर देता है, यूट्रस को ज़्यादा ही डिस्टेंडेड कर देता है, जिससे ऑर्गन्स पर दबाव पड़ता है। पॉलीहाइड्रोमनियाज जो है वो मैटरनल रिस्पायरेटरी को भी डिस्ट्रेस करता है, उस पर भी दबाव आता है, जिसकी वजह से एडिमा होने के चांसेस होते हैं। जो वेनस सिस्टम पर होते हैं, जैसे वेन्स जो ब्लड को हार्ट में लेके जाती है और सारा रिसाइकल होता है, ब्लड ऑक्सीजन वगैरह सब लेके जाती है, उसमें एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स जो है सूज जाती हैं और ब्लड में रुकावट आ जाती है। ऑक्सीजन सब पास हो रही होती हैं, उनमें रुकावट आ जाती है बड़े यूट्रस की वजह से, जिसमें ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है। इसके कॉमन काज क्या हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज के बढ़ने के? सबसे मेन प्रॉब्लम जो है मदर का डायबिटिक होना, मदर को शुगर होना। ये बहुत नॉर्मल केस है कि मदर को अगर शुगर है तो ज़ाहिरी बात है बच्चे को भी शुगर होगी। फीटल एनोमलीज, बच्चे को कोई बीमारी होना किसी भी किस्म की, CNS एबनॉर्मलिटीज़, एनाकाफेली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटी होना, जैसे एनाकाफेली, बिल्कुल ही स्कल और ब्रेन का ना बनना, उसे हम एनाकाफेली कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है? हार्ट की प्रॉब्लम। एर्थमाइज में हार्ट बीट और रिथम्स की प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मलिटी होती है, वो उनकी स्पीड स्लो कम होती रहती है। थोरेसिक कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या होता है? जो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन के बीच जो वॉल होती है डायफ्राम,
उसमें होल हो जाना, इस वजह से जो उसे सेपरेट करती है उसका ख़त्म हो जाना, उस थिन लेयर को ख़त्म होने की वजह से जो लिवर वगैरह है, लिवर और बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो चेस्ट में चले जाते हैं, चेस्ट में ऊपर की तरफ चले जाते हैं जब बेबी वॉर्म में होता है, पेट में होता है। तो ये सारे जो लिवर वगैरह हैं ये ऊपर चले जाते हैं और ऊपर बन जाते हैं। ये भी एक एबनॉर्मलिटी है। अपर जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन। अपर जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में रुकावट आ जाना, ड्यूडेनल एट्रेजिया। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं हम। ड्यूडेनल एट्रेजिया क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल ही क्लोज हो जाना और क्लोज होके अटैच हो जाना स्टार्ट से, ये भी एक एबनॉर्मलिटी है। इसमें बेबी जो भी पिएगा मिल्क वगैरह वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, उसमें रुकावट आएगी। लीथल स्केलेटल डायप्लेजिया। डायप्लेजिया में क्या होता है? इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं थैनेटोफोरिक डायफ्रीजम। इसमें हम देखते हैं कि बेबी का जो स्कल है, हेड है, वो बड़ा हो जाता है, फॉरहेड बड़ा हो जाता है, आइज़ के दरमियान में स्पेस आ जाती है, लेकिन जो उसकी बॉडी होती है, उसके लिम्स होते हैं, उसके हाथ पाँव, उसकी स्किन मुड़ जाती है, उसकी जो चेस्ट होती है वो बहुत ही नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से अंडर डेवलप जो है लंग्स हो जाते हैं, छोटी छोटी रिब्स बन जाती हैं, मतलब बहुत ही उसकी नैरो चेस्ट हो जाती है, वो डेवलप नहीं हो सकती आगे, और स्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फॉरहेड बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है जो कि पॉलीहाइड्रोमनियास की वजह से होती है। इम्यून एंड नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स। इसमें मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है उस पर अटैक करके। ये भी एक पॉलीहाइड्रोमनियास की वजह से एक बीमारी है, एक एबनॉर्मलिटी है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट। क्रोमोसोम का ज़्यादा या कम हो जाना, क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट होना, ये भी एक एबनॉर्मलिटी है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ये हमने ओलिगोहाइड्रोमनियास में भी देखा था, क्रोमोसोमल डिफेक्ट का और ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। इसमें प्लेसेंटा जो है वो एक ही होता है। अगर ट्विन है, ट्रिपलेट्स हैं या 4 बेबी हैं तो उनका प्लेसेंटा एक ही होगा। एक ही प्लेसेंटा से उनको ऑक्सीजन, ब्लड और सब कुछ मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ये इसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है। प्लेसेंटा कोरेंजियोमा, इसमें जो है प्लेसेंटा का ट्यूमर हो जाना, बिनाइन ट्यूमर, जो कि ना बढ़ता है ना कम होता है, लेकिन वो ट्यूमर होता है बिना किसी खतरे के। इन जनरल द ग्रेटर द डिग्री ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियास, पॉलीहाइड्रोमनियास का बढ़ जाना, इससे फीटल को बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और क्रोमोसोमल की एबनॉर्मलिटी की वजह से भी ये हो सकता है पॉलीहाइड्रोमनियास, एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना। पॉलीहाइड्रोमनियास जो है ये IUGR पर भी इफ़ेक्ट करता है और ये साइन होता है ट्राइसोमी 18। हम आगे जाके पढ़ेंगे ट्राइसोमी 18 क्या होता है। ये एक टाइप का सिंड्रोम है, ये हम आगे फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ओलिगोहाइड्रोमनियास जो है वो भी ट्राइसोमी 18 में देखा जाता है और पॉली भी देखा जाता है। पॉलीहाइड्रोमनियास जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये प्लेसेंटा पर भी इफ़ेक्ट करता है। प्लेसेंटा जो है वो बिल्कुल थिन पतली सी लाइन नज़र आती है जब हम अल्ट्रासाउंड पर उसे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अमाइनो फ्यूजन। अभी हमने पॉलीहाइड्रोमनियास पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।